इस टॉपिक के बिना ना आप नरेशन बना सकते हैं, ना एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, ना ही आप टेंस को बना सकते हैं, ना किसी किस्म की सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक खास हिस्सा है जिसके बगैर एक भी सेंटेंस बनना मुमकिन ही नहीं है, इस अहम पार्ट्स के बारे में पूरे डिटेल्स से जान सकते हैं। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप इस वीडियो की मुकम्मल जानकारी के लिए एक एक पॉइंट को ज़रूर देखें। आप थंबनेल में ये भी देखे होंगे कि 1000 वर्ब फॉर्म के साथ। जी ये बिल्कुल सही है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या है? Definition of verb: the verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing is called verbs. Verbs जुमला यानी सेंटेंस में ये बयान करते हैं कि सब्जेक्ट का अमल क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या काम करता है, उसे verbs कहते हैं। एग्जाम्पल: इट, सिट, इज, आई एम, डू, डज, can, could, etc. Without subject, a sentence can be formed in the case of imperative sentence, but without verb, it is impossible to create a sentence. It is very important element of the sentence. Subject के बगैर तो जुमला बना सकते हैं। As example, go. Someone instructs you to move. Follow me. Tells you to go with, etc. This sentence are imperative sentence only. लेकिन बगैर वर्ब्स के जुमला सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल के बराबर है, मगर कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस है जो बगैर वर्ब्स के भी जुमला बना है। तो चलिए बता ही देता हूँ। एग्जाम्पल: ट्रू, नो डाउट, सच है, इसमें कोई शक नहीं है। सो फार सो गुड, जितनी दूरी होंगे उतने अच्छे होंगे। ऑफकोर्स, ज़रूर, etc. बताइए इसमें कौन वर्ब है क्या इसमें कोई वर्ब? जी, विदाउट वर्ब से भी जुमला बन सकता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस की तादाद बहुत कम है जो इग्नोरेबल है। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? देयर आर मेन 9 टाइप्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, नंबर 4 वीक वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, नंबर 5 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, नंबर 6 डायनेमिक वर्ब और इवन वर्ब्स, नंबर 7 स्टैटिव वर्ब, नंबर 8 लिंकिंग वर्ब, नंबर 9 कॉन्सेटिव वर्ब। बाखुदा मज़ा आने वाला है यार, एक एक को खुद खुद कर समझेंगे आज। इसके बदले में सिर्फ मेरा एक काम कर दीजिए, और वो काम है कि वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिखाई देता है ना, उसका गला दबा दीजिए, यानी प्रेस कर दें, और हो सके तो साथ में बेल आइकन को भी चिपका दें। ओके, थैंक्स। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब: अ वर्ब which requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb. इस वर्ब को अपना माना यानी मीनिंग मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अब वो किताब पढ़ता, अगर ये बोलते ही रीड्स, वो पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? एक सवाल उठता है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ? तो ये एक ऑब्जेक्ट बना के यू आर वॉचिंग माई वीडियो, अभी तुम लोग मेरे वीडियो देख रहे हो। इसमें क्या देख रहे हो? मैं बोलता कि सिर्फ यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? माई वीडियो, मेरे वीडियो देख रहे हो। अरे से इस तरह से बहुत सारी मिसाल हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना हो, जैसे कम के बारे सुने हैं, कम, यह एक वर्ड के साथ साथ एक सेंटेंस भी है। जब किसी
पार्टनर को बुलाते हैं तो यह तो नहीं बोलते हैं कि यू कम, बल्कि ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं कम या प्लीज़ कम, या सिर्फ कम बोलते हैं। और ये सारे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के साथ ही होता है। आप और हम जो थैंक्स या थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट कहाँ है? ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो आप खुद होते हैं या फिर छुपा हुआ रहता है। मेरा इतना समझाने का मतलब यह है कि यह जो विदाउट सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे या इंट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि ऑब्जेक्ट का असर इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर नहीं पड़ता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सवाल उठता है कि तो असर तो कैसा असर, इफेक्ट? तो इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। इट्स अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ या खाती हूँ। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, आई या आई में आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है। तो लड़कियां हैं तो खाती हूँ, लड़का है तो खाता हूँ। या आम जो आप खाए, इसका असर ये हुआ कि आपका पेट भर गए और आप मोटा भी हो गए। मतलब इतनी जल्दी नहीं, समझ रहे हैं ना? तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट हैं और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का असर आप पर पड़ा कि नहीं? मतलब पेट भर गया ना। अरे भाई, यही तो असर इफेक्ट है। और एक नोट की बात बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिसका ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पे पड़े, और बाकी अरे यार बाकी रह जाता है। और अगर कोई ज़बरदस्ती बना रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? और ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो करना है आप लोगों को करना है, समझ गए ना? तो चलिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। यस, अरे भाई बढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का असर इफेक्ट सब्जेक्ट पे ना पड़े तो क्या? अरे उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसको मिसाल के जरिए समझ सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। ये जो स्कूल आप जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें और ग्राउंड वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी मैंने जिस जुमला का मिसाल दिया, माई स्कूल जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो आप लोग यह बताइए कि आप स्कूल जाते हैं या जा रहे हैं, क्या उस स्कूल की इमारतों और ग्राउंड का असर इफेक्ट आप पर पड़ता है? यानी यहाँ सब्जेक्ट आप है, आई है, तो आप ही हैं, आप ही ना हुए तो बोलिए पड़ता है? नहीं ना। हाँ, एक बात और, आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि अगर हम पैदल जाए, पैर तो जरूर दर्द होगा, तो असर इफेक्ट तो पड़ा, और ये बेचारा सर जो हम लोगों को चीख के पढ़ा रहे थे, ये बेचारा फंसा। क्या यही सोच रहे हैं ना? तो सुन, फंसा मैं नहीं, फंसा तो वो लोग जो आई गो टू स्कूल का पैसिव बनाते हैं। आराम से सुनिए और मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए प्लीज़। क्या आराम से सुनिए बस, और दूसरा काम नहीं बताऊंगा। जब आप स्कूल जा रहे थे तो क्या स्कूल आपको रास्ते पर लाने आए थे? आप बोलेंगे नहीं? आप बोलेंगे नहीं। तो क्या आप स्कूल के जरिए चल रहे थे? फिर बोलेंगे नहीं।
तो बेचारा स्कूल का क्या कसूर है? अगर आपके पैर में दर्द करता है या जो आपके अफेक्ट है या आपके चलने की वजह से हो रहा है, इसमें स्कूल यानी ऑब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं है। तो प्यारे, इस तमाम जुमले यानी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट का असर सब्जेक्ट पर ना पड़े। जब आप आम खा रहे थे तो उस वक़्त आम का असर इफेक्ट डायरेक्ट आपके जिस्म पर पड़ा था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गए होंगे। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले ये ज़रूर देखें कि आप उस चीज़ से सेटिस्फाई है कि नहीं, और अगर नहीं है तो किसी भी हालत में वो चीज़ दूसरों तक शेयर ना करें, बल्कि उसे डिलीट कर दें। और इस टॉपिक से अगर आप लोगों को सेटिस्फाई हैं तो दूसरों को इस चीज़ का फ़ायदा दें। यह भी एक नेक अमल है कि आपकी वजह से कोई अगर एक सही वर्ड सीख ले। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और भोले भाले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं तो आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पेज में जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वह लोगों को भी इस बड़ी कन्फ्यूजन की बीमारी से निजात मिले। मेरी कोई वीडियो शेयर करें या ना करें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर की जो गलत फहमी है वो दूर कर सकूँ। माफ़ कीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी रह गया बयान करना, जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।